ओम शांति। 1 मिनट हम साइलेंस होंगे। ओम शांति। आज हम एक विषय को लेके आए हैं। किसी ने पूछा है कि प्रकृति जीत किसे कहेंगे। तो हम मनुष्य आत्माएं प्रकृति और पुरुष से बनी है। इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। कि ये शरीर जो है प्रकृति का बना हुआ है और मैं आत्मा जो हूँ इसकी एक चैतन्य सत्ता हूँ। ये प्रकृति 5 तत्वों का शरीर है और इसको जो चलाने वाली शक्ति हूँ मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा राजा बन के रहूं, इस प्रकृति की मालिक बन के रहूं, इस प्रकृति के प्रभाव में नहीं आऊं। जैसे ये शरीर है, शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग होते हैं, दुख दर्द होते हैं। तो उन दुखों के दर्द भले ही हो, लेकिन जो दुख होता है उसके प्रभाव से मैं मुक्त रहूं। दर्द भी दर्द फील ना हो, लेकिन अगर हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज या देह से न्यारे रहने की स्टेज हमारे अंदर आए रहेगी, इसका अभ्यास होगा, तो दर्द जैसे दर्द की अनुभूति नहीं कराएगा। और अगर मान लो कि नहीं, ये थोड़ा अभ्यास में कमी है, तो दर्द हो लेकिन उसका दुख ना हो, उसको कहेंगे प्रकृति जीत। तो सबसे पहले तो ये शरीर रूपी प्रकृति को हमें जीतना है कि सर्दी गर्मी बारिश के अंदर हम समान स्थिति में रह सकें, उसका प्रभाव हमारे मन पे ना आए, हमारे चिंतन पे न आए। हम मन ही मन ये सोचने न लग जाएं बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। भले ही गर्मी होगी, सर्दी होगी, बारिश होगी, पर हम उसका कोई न कोई उपाय रच लेंगे और सहज ही उसको स्वीकार कर लेंगे। जैसे भाई बारिश है तो बारिश में बारिश आएगी। अब हमारे पास साधन नहीं है तो हमें भीगना पड़ेगा, और भीग भी गए तो क्या हो गया, कौन सा हम चलो कपड़े बदल देंगे। ऐसे ही ठंड है तो ठंड से हमें बचना भी है, पर ठंड का मन पे प्रभाव न पड़े। ऐसे ही गर्मी है, पर गर्मी का प्रभाव मन पे न पड़े। ये नहीं कि मैं तो गर्मी में सो नहीं सकती हूँ, अभी गर्मी है, मैं मेरा क्या होगा, आदि आदि जो चिंताएं क्वेश्चन मन में उठते हैं, तो वो प्रकृति जीत बनने नहीं देते हैं। लेकिन प्रकृति जीत का मतलब है कि ये सब कुछ होते हुए भी हम सोल कॉन्शियस बन के रहें। तो पहला तो इस शरीर के ऊपर हमारा कंट्रोल रहे कि हम स्वराज्य अधिकारी बन के रहें, किसी भी कर्मेंद्र के वश ना हो। कोई भी प्रकृति की जो आपदाएं आती है उसके चिंतन में ना हो, क्योंकि भगवान ने हमें ज्ञान दे दिया है कि ये सब कुछ तो ऊपर नीचे तो होना ही है। तो कुछ भी हो लेकिन हमारे मन पे प्रभाव ना आए, और इतना ज्ञान हमारे अंदर हो कि हम हर समय शरीर से न्यारे रहने का अनुभव कर सकें। तो सबसे पहले तो ये शरीर हमें नहीं खींचे, चाहे वो रोग हो, चाहे और भी कोई बातें हो सकती है, तो ये शरीर खींचे नहीं। अगर मैं प्रकृति की मालिक हूँ तो सोल कॉन्शियस स्टेज में हर हाल में मैं रहूँगी। इसी प्रकार से मैं अगर प्रकृति के मालिक हूँ तो दूसरों के जो शरीर है वो भी प्रकृति है, 5 तत्वों के शरीर है। तो कोई सुंदर है, कोई काले हैं, कोई अभद्र है। तो सुंदर को देख के भी मेरे मन में आकर्षण न हो, लेकिन ये हो कि ये भी 5 तत्वों का ही है, इसमें सुंदरता क्या है। अगर एक शरीर को अगर ऊपर की चमड़ी उतार दो तो अंदर में क्या रहता है, किचड़ा ही रहता है। इसी प्रकार से जो उसकी वास्तविकता है उसको जान के अपने मन में वैराग्य लाना, उसके प्रति आकर्षित न होना। ऐसे ही किसी का कुरूप शरीर है, उसके प्रति घृणा भाव मन में न लाना, और समान भाव मन के अंदर हो कि ये भी प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, चाहे ये सुंदर है चाहे खराब है। तो मुझे समान रूप से ज्ञान की रीति से देख के, और ये सोचना है कि ये शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होना, लेकिन ये चैतन्य आत्मा है, इस भाव में आना है। तो दूसरों के शरीरों को देखते हुए भी उनके भी आकर्षण में आकर्षित न होना, इसको कहते हैं प्रकृति जीत। तीसरी प्रकृति के साधन, हमें साधन मिले हुए हैं, मकान मिला हुआ है, खटिया मिली हुई है,
फ्रिज मिले हुए हैं, कूलर मिले हुए हैं, पंखा मिला हुआ है, तो ये प्रकृति के साधन हमें मिले हुए हैं सेवा के लिए। तो अगर सहज भाव से मान लो आज पंखा हमें मिला तो ठीक है, उसका आनंद लिया जाए। अगर आज मान लो कि पंखा नहीं आया और मैं बार बार कहूँ गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, लाइट वाले को क्या हो गया, उसको दोष दूँ, इसको दोष दूँ, आदि आदि, तो इससे क्या होगा, हमारी स्थिति हलचल में आ जाएगी। प्रकृति जीत मतलब मैं तो आत्मा हूँ, मैं खुद ओरिजिनल रीति से शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। तो प्रकृति की कोई भी साधन जो है मेरी स्थिति को हिलाए नहीं। चलो गाड़ी है, यूज करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले बैलगाड़ी से ही काम चलता था। तो हमें किसी चीज़ के अधीन नहीं रहना है।